अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। सुधांशु सूत्रा जो कि बीजेपी आरएसएस के हिस्सा है और इधर वारिस पठान। अब बात खुली है जो असल खुलने वाली थी कि जब सियासतदान इस बात को कहना शुरू कर दें कि मुसलमानों के खिलाफ बकवास करके वोट बैंक हासिल करना ये बीजेपी और आरएसएस करते चले आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें आज खुल गई हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे मैं भी आपको बताऊंगा कि बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं और करना क्या चाहिए। यार सीधी सी बात है, अवाम के हक में आप नहीं है ना तो बस आपकी सियासत खत्म है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे। ये सेकुलर सॉन्ग था, ये थोड़ी हेट स्पीच थोड़ी थी। 20 करोड़ 50-100 करोड़ पे भारी पड़ेगा, ये तो सेकुलरिज्म का सॉन्ग है, इसको कैसे हेट स्पीच कह सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बोला था जब मोदी पहाड़ पर चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तुम्हें बचाने कौन आएगा। ये सब तो सेकुलरिज्म के सॉन्ग होते हैं, इनको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं। सरतन से जुदा, अरे ये तो सेकुलरिज्म का सॉन्ग है, इसको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं। This is the dichotomy of the character, and the intellectual establishment of India has been totally captivated and perverted by these type of arguments that their view has become so much lopsided that has created this type of situation. Otherwise, if a justifiable approach has been there, I think this type of discontent in the society and reactions in the society would not have been there. Okay. And one more thing. अभी जवाब दे रहा हूँ आपको। आपने क्या बोला? पत्थर आसमान से टपके जमीन से उगे। मैं पूछना चाहता हूँ सुधांशु जी, आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? सर एक पुलिस क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये क्या पुलिस प्रशासन इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? अगर इतने पत्थर जमा हो रहे, आप अपने आप को अपनी सरकार को गुनेगार नहीं ठहराओगे। मैं बताना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन, तो मैं फिर कह रहा हूं यूपी में जितने बुलडोजर एक्शन हुए, एक डिमोलिशन को कोर्ट से गलत सिद्ध कर पाए नहीं। ऑल वर इलीगल कंस्ट्रक्शंस, ड्यूली नोटिसेस वर सर्व्ड। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब एक गलती की वजह से दूसरा, पूरी बात है एक दिखाइए ना जहां कोर्ट ने कहा डिमोलिशन गलत है। आपने एक व्यक्ति का घर तोड़ दिया, इसके नाम पे घर ही नहीं था, वो घर उसकी बेटी के नाम पे था। आपने जाके उसका घर तोड़ दिया। ये भी रीजन तो ये लॉजिक दिया जाता है कि एक अपराध के लिए दूसरी सजा कैसे दी जा सकती। मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप कार चलाते हुए जा रहे हो या बाइक चलाते हुए, ओवर स्पीडिंग हो, पुलिस वाला रोके, फिर वो कहे गाड़ी कागजात दिखाओ। अगर कागजात नहीं है, डीएल नहीं, तो आप ये थोड़ी कह सकते नहीं सिर्फ ओवर स्पीडिंग का चार्ज करिए, कागजात नहीं है तो कहे गाड़ी जमा हो जाएगी। कागजात नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट देयर, then your vehicle is seized. You cannot say it is just the case of over speeding. So when a crime is committed, the entire background of the criminal is scanned, and wherever it is found, it is given. That's why they haven't got a single cancellation from court. This is again, and camouflage has been set, try to put up the things in a different perspective. और हकीकत जानते क्या है, इनके साथ यही प्रॉब्लम है। जिन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में, जब कभी मोदी जी की सरकार नहीं थी, ये बताइए, ये पत्थर की बात कह रहे हैं, ये कश्मीर में पूरी भीड़ निकलती थी कि नहीं? जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी करते हुए किसी इंस्पेक्टर अयूब को मार देती थी। अब दिखती है भीड़ पत्थरबाजों की। कश्मीर में बंद हो गया कि नहीं? कोई स्पॉन्टेनियस नहीं था। एवरीथिंग वाज मास्टरमाइंडेड। 23 मिनट हो गए, 23 मिनट हो गए। अब मैं आप लोग सब यहाँ बैठे हुए, मैं आपको बीजेपी का हकीकत चेहरा बताना चाहूंगा। 23 मिनट हो गए, जिसमें 15 मिनट सुधांशु जी ने भाषण दिलाया, चिल्ला किया। मुझे बताओ, इनकी बात में एक भी बार इन्होंने डेवलपमेंट, विकास की बात की, एम्प्लॉयमेंट, जॉब की बात की? एक भी मर्तबा बात नहीं की 23 मिनट में भी। ये असली चेहरा है बीजेपी का। बात है कि पत्थरबाजी, मुसलमान, हिंदू, इसके सिवाय सर टॉपिक ही पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है। अरे अभी तो सौगात ईडी आ रहा है, सुनिए। आज तक तो ये सौगात ईडी दे रहे थे, ईडी जा रही थी सबके, आप सौगात दिए। अरे सुधांशु भाई, 25 करोड़ की आबादी है, 32 लाख लोग को देके क्या करेंगे आप? बाकी के सब कहां जाएंगे? और आपको क्या लगता है मुसलमान आपके 32 लाख के लोग ये क्या भूखे हैं क्या? आपके मोहताज है क्या आपकी ईडी? अरे नहीं सी हमको ऐसी ईडी। आपने हमको बहुत सौगातें दे चुकी, आपने हमको दिया गोदरा। अरे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया, कितनी बड़ी सौगात आपने दी। जकिया जाफरी बेचारी इंसाफ की गुहार लगाते लगाते इंतकाल फरमा गई, उसको आपने इंसाफ नहीं दिया, उसको इतनी बड़ी आपने सौगात दे दी। आज भी आप सिर्फ और सिर्फ बिहार इलेक्शन के पहले एक ये सौगात का एक छिपछुरा छोड़ के ये करो, कोई मुसलमान नहीं लेने वाला। अगर देना है मुसलमानों को, हमारी वक्फ की जमीन के खिलाफ जो आपने बिल निकाला है, विड्रॉ करो। चलो मानेगा वारिस पठान, क्या आपके अंदर वाकई में 56 इंच का सीना है? मैं आके आपको सलाम ठोकूंगा मोदी जी। आप हटाओ वक्फ का बिल, आप इंसाफ करो मुसलमानों के
के साथ, इंसाफ करो उन लोगों के साथ जिनको आए दिन आप उठा के जेलों के अंदर बेकसूर लोगों को बंद करते हो। अगर आपको कुछ सौगाती देना है, रोको नफरती चिट्टू को जो हमारे भारत देश में हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करके देश का राज्य का माहौल खराब करते हैं। तब हमको लगेगा कि आप इंसाफ कर रहे हो। ये रेवड़ी बांटने से क्या होने वाला है? स्टेटमेंट मैं पढ़ना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू रीड आउट योर ओन स्टेटमेंट टू यू। यू हैव टॉक्ड अबाउट, आई एम कोटिंग यू, टुडे आई मेट एक्टर अक्षय खन्ना who portrayed the role of Aurangzeb in the movie Chhawa. Akshay is a wonderful person. If a Muslim actor had played the role of Aurangzeb, the situation might have been entirely different. What kind of comment is this? Yes, of course. Is this not polarizing? See, I met Akshay Khanna. We met. It was nice in talking. And we just spoke about certain topics. And I said, sir, आपने तो छावा फिल्म कर ली, आपको तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आप तो अक्षय खन्ना हो, विनोद खन्ना के बेटे हो। लेकिन यकीन मानो अक्षय, अगर आपकी जगह पर कोई और मुस्लिम ने ये रोल कर दिया होता, आपकी जगह कोई भी मुस्लिम एक्टर होता जिसने रोल किया होता, तो अब से क्या हो जाता उसके साथ। अरे आप तो उसको औरंगजेब समझिए, उसका मॉब लिंचिंग। बट ऐसे कैसे कह सकते हैं? शाहरुख खान है, आमिर खान है, क्या मॉब लिंचिंग याद आता है आपको? ट्रेन में आपको दाढ़ी टोपी वाला दिखा नहीं, मॉब लिंचिंग। रस्ते पे आपको दिखा मुसलमान, इसने कुछ भी बोला, मॉब लिंचिंग। गाय की तस्करी के नाम पे झूठी बेबुनियाद मॉब लिंचिंग। अरे कहां तक देश को ले जाएंगे? हलाल हराम औरंगजेब, इसी के ऊपर पूरे देश को आप खत्म कर दोगे। You have to be responsible in your commentary, sir. You have to be responsible in your commentary also, both you and your leader, because this is the kind of statement that can evoke some strong reactions. But you want to respond to that? अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूं फिल्मों में एजेंडा क्या चलता था। ये कह रहे हैं चलो एट्रोसिटीज वाली फिल्म अलग, मैं मोहब्बत की फिल्मों की बात कर रहा हूं। फ्रॉम दी एज जनरेशन ऑफ अवर ग्रैंड पेरेंट्स टू प्रेजेंट जो फिल्में बनी हैं मोहब्बत की, उसमें क्या है? सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही सब है ना। लैला मजनू। आई चैलेंज कि एक मुगल बादशाह बताइए इसकी एक बीबी रही हो। दर्जन दर्जन भर ऑफिशियल बीबियां, हरम में 2-2, 300 औरतें और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम के प्रतीक सिर्फ मुगल नजर आए। ये है एजेंडा, ये है एजेंडा। वो अकबर, इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपका नफरत में भी एजेंडा है और मोहब्बत में भी एजेंडा है। एक एजेंडा है मोहब्बत से एकदम। हम सिर्फ मोहब्बत फैलाने में मानते हो और आप सिर्फ नफरत फैलाने में मानते हो। आप मुझे बताओ 10 साल में आपने मोहब्बत फैलाई है नफरत? 10 साल में क्या फैलाया मोदी ने? सिर्फ नफरत नफरत नफरत। जवाब के सिवा कुछ नहीं फैलाया। एक मुगल बादशाह बताओ जिसकी एक बीबी रही हो, हरम में कोई औरत न रही हो। मगर सारा सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही है एजेंडा दिमाग में बनाया गया है। और आज भी ये 4 बीवी के साथ है, ये 4 बीवी के साथ है और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम की प्रतीक की शेरो शायरी इनकी एक एक्सक्लूसिव कॉपीराइट है। समझिए एजेंडा, समझिए एजेंडा आप अच्छी तरीके से। आप सुनिए, अब मैं बताता हूं कि किसी भी तरह देश में नफरत फैलाना है, पोलराइज करना है। अब जवाब दे दीजिए। आप सुनिए, इन्होंने कहा डेवलपमेंट की खाली बात की और फिर धीरे से हट गए। अब मैं बताना चाहता हूं, एक दौर था जब भारत की ग्रोथ रेट 2% रहती थी, 1.8 और 2% इन द डिकेड ऑफ 80s। जो लोग यहां होंगे सबको पता होगा उसका क्या कह के मजाक उड़ाया जाता था कि इंडिया कभी 2% से आगे तो ग्रो ही नहीं कर सकता। अच्छा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी रहती थी? 10%, 12%, 15%, 16%। तो उसे कहा जाता था 2% तो हिंदू ग्रोथ रेट है। आप सबने वो टर्म सुना होगा, इट इज 2% हिंदू ग्रोथ रेट, और महंगाई की दर 10% रहती थी। और जब से हिंदुत्व वाले आए हैं, अब ग्रोथ रेट क्या है कि आईएमएफ की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिवा ये कहती है, एक दौर था इनके दौर में, जब याद करिए वो पुरानी फिल्म का गाना है ना, फिल्मों की बात हुई है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। उससे पहले प्राण क्या कहता है? क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे कंट्री का? इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। उसके बाद गाना शुरू होता है। ये इंदिरा गांधी के जमाने की फिल्म है। और अब क्रिस्टीना जॉर्जिवा आईएमएफ की चीफ कहती है इंडिया मैक्सिमम इट इज गोइंग टू बी 15%। इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्रोथ इंजन इन द ग्लोबल वर्ल्ड। क्या बात कर रहे हैं? अरे अब यही होता है जब फैक्ट खराब आया तो आगे लेके जाना क्या पीछे ले जाना? मैं चाहता हूं देश को आगे ले जाना, आप पीछे लेके जाना चाहते हो 300 साल पुराने। आप ये गाने गा रहे हो, गाने में 10 seconds सुधांशु कंक्लूड करने के लिए और इन्फ्लेशन रेट क्या है? 10 seconds। अरे बताइए इन्फ्लेशन रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कुछ नहीं पता है। बताइए मेरे को। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया, बताइए मेरे को। 15 लाख आ गए अकाउंट में, आया कि नहीं आया? अरे कुछ नहीं आने वाला है, आप पूरा एक्सपोज कर दिया मैं आपको। तो अब आ गया हमारा एक ही पोलराइजेशन मुद्दा, मुसलमानों को गाली दो। अरे भाई डेवलपमेंट से भाग के बताओ मुझे डेवलपमेंट में क्या किया आपने? बुलेट ट्रेन आने वाली थी, किधर है बुलेट ट्रेन? कहां घूम रही है? मैं ढूंढ रहा हूँ दूरबीन लेके, कहां घूम रही है बुलेट ट्रेन? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, मैं रस्ते में पकड़ पकड़ के पूछ रहा हूँ, बताओ तेरे को रोजगार मिला क्या? युवा बोलता
नहीं मिला वारिस भाई, एक एक को पकड़ पकड़ के पूछना पन्ना लगाया तेरे अकाउंट में, बोलता नहीं मिला वारिस भाई। ये जुमला 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 है शुभ भाई, जुमले के सिवा आपके पास देने के लिए कुछ है तो बोलो, पब्लिक को दे दो ना। अभी आप सौगातें ईदी बांट रहे हो, वे सौगातें जुमले बांट बांट के 10 साल आपने देश को बेवकूफ बना दिया। पहली बार ईद आई क्या? 10 साल से आप सत्ता में हो, 20 ईद आके चले गई। 19 ईद में आपने सिर्फ नफरत बांटा, ईडी बांटा, ये ईद में आप सबको किट बांट रहे हो। क्यों बिहार हार रहे हो? बिहार गया, खसक गया, Okay. पायदल मैं गया। बोल सकता हूं। We're drawing to the end of the debate. Waris Pathan, we're drawing to the end of the debate. अब मैं उम्मीद करता हूं जैसे मैंने शांति से सुना है वैसे आप सुनेंगे, आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। अब मैं बोलता हूं, इन्होंने कहा 20 साल हैदराबाद में आज तक एक दिन के लिए हमारी हुकूमत नहीं रही है। सिर्फ हैदराबाद से वो बातें क्यों आती हैं कि मुस्लिम बच्चियां 8-8, 9-9, 10-10 साल की बेच दी जाती हैं, मिडिल ईस्ट में लोग चले जाते हैं, आप ही लोगों की हुकूमत है वहां। क्यों इतनी गरीबों गुर्बत है? हैदराबाद के तो निजाम थे, निजामुल मुल्क थे, हुक्मराने वक्त थे, पैसा बह रहा था, क्यों इस मुकाम तक पहुंच। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की डिबेट। वारिस पठान थोड़े कमजोर रहे, उसकी वजह यह है कि सुधांशु सुथरा को बोलने का बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं इस पे एग्री हूं, मानता हूं इस बात को, बोलने का बड़ा एक्सपीरियंस है। सही बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, गलत बोलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप खुद बोलिएगा, मैं अभी आपको जो बातें बयान कर रहा हूं ये है हकीकत, इसको कोई झुटला के दिखाए। पहली बात, तारीख को सिर्फ मुगल बादशाहों के हरम तक महदूद करना। इन्होंने कहा ना कि मुगल बादशाहों में 300-300 कनीजें रहीं, या 200-200 या 4-4, 8-8 भी में। देखें, इस्लाम में तो 4 से ऊपर हराम थी, मुगल बादशाह ये नहीं रखते थे। नौकरानियां जरूर रही होंगी और लावारिस औरतें कनीजें बन के रही। कनीज का मतलब ये थोड़ी है कि उसको बिस्तर पे लिटाएंगे। अच्छा, तो ये एक इल्मी बददियानती है कि हिस्ट्री में आप मुगल बादशाहों को तो हाईलाइट करें और अपने राजाओं को या राजपूतों को हाईलाइट ना करें। ये देखें, तो अब वो भी हाईलाइट हो जाएंगे, वो भी हाईलाइट हो जाएंगे। अवाम का तो वैसे ही सत्यानाश है। आपको यहाँ बात ये करनी चाहिए सुधांत जी या वारिस पठान जी ने सही बात की कि जिसमें जनता का, पीपल का, लोगों का फायदा है उसको लाओ यार। खुदा के लिए इंडिया कभी तरक्की नहीं कर सकता, जाओ। तो इसी तरह, क्योंकि हिंदुस्तान की तरक्की आसार, आर्ट, जबान और तामीरात में इनका बड़ा हिस्सा है। किसका? मुगलों का। सिर्फ कमजोर पहलुओं को पकड़कर पूरी कौम को निशाना बनाना इंसाफ नहीं है पागलो। अगली बात, अगर तुम वाकई तारीखी इंसाफ चाहते हो तो फिर राजपूत, मराठा या हिता के कृष्ण देव राय की दरबारों की कनीजों और हरमों का भी तो जिक्र करो, वरना ये तारीख नहीं बल्कि सिर्फ एक कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो आप। जरा इनका करो ना, राजपूतों का, मराठा का या हिता का या कृष्ण देव राय जो बड़े बड़े राजा गुजरे हैं, क्यों नहीं करते हो? अच्छा, आगे, माजी के बादशाहों के अमाल को आज के मुसलमानों पर थोपना ऐसे है जैसे कोई आज के हिंदुओं को सस्ती प्रभाव या जात पात के निज़ाम पर कसूरवार ठहराए, जो अकल और इंसाफ दोनों के खिलाफ है। आप दलित लोगों को कसूरवार ठहराते हो ना कि आप भगवान के पैरों से पैरों ना उस बिल्ला कहते हो ना, तो इसलिए उनसे गंदे काम कराए जाते हैं, नालियां साफ कराई जाती हैं, फलां किए जाते हैं, फलां चिमार मोची सब वही होते हैं, क्योंकि आपके यहाँ तो पलीद है। आपने जो बात की ना कि मैं मिसाल देता हूं कि एक गाड़ी वाला ओवर स्पीड कर रहा है और उससे पूछने वाला ये पूछ रहा है कि लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस नहीं, गाड़ी के कागजात दिखाओ। वो साला पूछेगा क्यों गाड़ी के कागजात का? जब एक बंदा ओवर स्पीड करके आ रहा है, वो गाड़ी के कागजात का पूछेगा क्यों? वो सीधा ओवर स्पीड का चालान करेगा। कितना बड़ा झूठ बोल के जा रहे हो आप। 4 शादियों का कानून सिर्फ इजाजत है, कोई लाजमी फर्ज नहीं है। मुगल बादशाहों ने 4 से ऊपर शादियां नहीं रखी। लावारिस औरतें या जंगों में मर्द होते थे, खानदान होते थे, उनकी औरतें खिदमत के लिए आती थी, वो बिस्तर के लिए नहीं आया करती थी। तो मुगल दौर के हरम को याद रखते हो, लेकिन उसी दौर में तामीर होने वाले ताजमहल, लाल किला, फारसी व उर्दू अदब, गंगा जमुना तहजीब को नजरअंदाज कर देना, ये तुम्हारा तासुब है। अभी तो आप लोग ये सोच रहे हो कि ताजमहल कैसे उड़ा दें, लाल किला कैसे उड़ा दें, कुतुब मीनार कैसे उड़ा दें, पता नहीं और इतनी बहुत सारी चीजें हैं जो हम उड़ा दें। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की तो कोई निशानी है ही नहीं। उन्होंने क्या है? उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कुछ किया ही नहीं है हिंदू बादशाहों ने। अभी अच्छा चलो 75 साल हो गए, अंग्रेज आप लोगों को इंडिया देके गया। आप बताओ, आपके हिंदू नेताओं ने, बादशाहों ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने या प्रेसिडेंट ने क्या किया है? चाइना कहाँ चला गया? तुम भी तो दावा करते हो दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी
पॉपुलेशन आप लोगों, तो आप क्या किया है? मैं तो आईना साफ दिखा रहा हूं आज आप लोगों को। अगर अखलाकी बात करनी है तो फिर तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री, सियासत और कारपोरेट स्कैंडल्स में कितना इस्तेहसाल होता है, इस पर भी बात करो ना, कि सिर्फ मुसलमानों के निकाह पर बात करते हो। ये फिल्म इंडस्ट्री में जो छोटे लेवल के लोग, एक तो है ना, देखो पुराने फिल्म एक्टर्स, ठीक है, अनिल कपूर हो गया और जनाब वाला जैकी श्रॉफ हो गया और फला, इनकी औलाद आ रही है, इनकी बात नहीं कर रहा। नया आदमी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे दाखिल होता है, क्या हाल होता है उसका, या नई हीरोइन फिल्म इंडस्ट्री में क्या हाल होता है उसका, उसकी बोटियां बोटियां करके फिर स्टेज पे लाया जाता है। समझ जाना इस बात को। तो आपने बात की कि मुगल बादशाहों की फिल्में, ओ फिल्में, ड्रामा इज द ड्रामा। ओ पागल सुदान जी, ड्रामा इज द ड्रामा। जो फिल्में बनी है वो ड्रामे हैं, लिखने वाले भी झूठे और उसके ऊपर एक्टिंग करने वाले भी झूठे। हकीकत किताबों में ढूंढ लेना। तुम चार शादियों पे तंज करते हो, मगर भारत में लाखों लोग बगैर निकाह वगैरह कानूनी ताल्लुकात में रहते हैं, जो ना औरत को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, ना बच्चों की पहचान फिर अखलाकी बरतरी का है। तुम क्या चाहते हो? शादी हो ही ना, शादी हो ही ना। मजहब है ये, शादी करना मजहब है, इस्लाम है, ताकि तुम्हारे बच्चे को कोई ये ना कहे तो हरामी है। इसलिए है निकाह। और औरतों की तादाद ज्यादा है ताकि रेप ना हो, बदकारी ना हो, इसलिए है 4 निकाह। और सब थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, जो कौम वैलेंटाइन डे पर लाखों गैर शादीशुदा ताल्लुकात को कबूल करती है, हिंदू, इंडिया में ये हो रहा है, वो निकाह के जरिए होने वाली शादी पर इतराज करे तो ये मुनाफकत नहीं तो और क्या है? सारे बगैर शादियों के निकाह। भाई बस मैं क्या बोलूं, मैं हिंदुओं के बारे में क्या बोलूं, शादी का कल्चर कम होता जा रहा है। हिंदू इंडस्ट्री के अंदर, हिंदुत्व के अंदर शादी का कल्चर कम होता जा रहा है। या एथियस्ट बन रहे हैं लोग, या शादी छोड़ रहे हैं, शादी करते नहीं है। आगे चलें। अच्छा, आगे तुम लोग हरमों की तारीफ बयान करते हो, लेकिन यही बादशाह मंदिर बनवाते रहे, हिंदू जर्नेल रखते रहे, हिंदू राजकुमारियों से शादी भी करते रहे। ये सभी तारीख का हिस्सा है। इल्म कम था उस वक्त, इस्लाम कम था, उन्होंने उसको फॉलो ना किया हो तो हिंदुओं से शादी कर ली हो, तो हो सकता है ये तो गलत है। इस्लाम में हिंदू से शादी करने की इजाज़त नहीं है जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाए, वरना तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, मुल्क में फसाद नहीं फैलाएंगे, ये इस्लाम कहता है। नहीं मानते नो मान, नहीं मानते तो तरक्की नहीं होगी ना। आज के मुसलमान हिंदुस्तान के शहरी हैं, उनकी जिम्मेदारी आज के आइन के मुताबिक है, ना कि वो मुगल बादशाहों के अमाल के वारिस या जिम्मेदार हैं। ये फ़र्क समझना बालिग नजरी होगी। सुदान जी, आप जो है ना माजी को, मैं तो पहले से मुखालिफ हूं कि आप माजी नहीं छेड़ सकते। क्यों छेड़ते हैं आप माजी को? हिस्ट्री इसलिए नहीं होती है कि आप उसके ऊपर पतंगड़ बनाएं, हिस्ट्री इसलिए नहीं होती कि आप बैठ के इस्तराज़ात करें, हिस्ट्री इसलिए नहीं होती कि आप उनको लेके आज के लोगों को, आज के मुसलमानों को निशाना बनाएं। और दोनों मिलके आरएसएस और कांग्रेस और सिद्दीकी साहब की, ओवैसी साहब की जो पार्टी है, मिलके अवाम बेचारी के लिए कुछ कर लो। वो एक सारा दिन बेलचा चलाता है, शाम को एक 10 रुपए के 20 रुपए के आटे में वो 15 रुपए टैक्स दे के जाता है। और टैक्स तुम नेताओं की जो वो अयाशू में उड़ते हैं और वापसी पे उनको कुछ नहीं मिलता। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।